हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, पीछे का वीडियो था उसके अंदर अपने जो एक्सरसाइज 9.1 के सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। इसके अंदर अपना एक क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट बचा हुआ है, वो क्वेश्चन आज अपने आज के वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की अपने को क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए अपने को दो बिंदु दे रखे हैं, उनके निर्देशांक दे रखे हैं। तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 मानेंगे, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 मानेंगे। वही दूरी का फॉर्मूला, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इस पॉइंट को P पॉइंट मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, Q पॉइंट। तो P पॉइंट के निर्देशांक x1 y1 मानने हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा y1। Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2 मानने हैं कि x1 का मान तो है 81 स्क्वायर, y1 का मान है 281, x2 का मान है 82 स्क्वायर, y2 का मान है 282। तो P तथा Q बिंदुओं के मध्य की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट PQ बराबर अंडर द रूट x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर। अब अपने इसके अंदर मान रखते हैं। तो x2 का मान देखिए क्या है, x2 का मान है AT2 स्क्वायर माइनस x1 का मान कितना है 81 स्क्वायर, कि x2 का मान तो ये है AT2 स्क्वायर और x1 का मान कितना है AT1 स्क्वायर। तो ये मैंने लगा दिया, और इस पूरे की स्क्वायर प्लस y2 का मान देखिए क्या है, y2 का मान है 282 माइनस 2AT1 की स्क्वायर। ये तो समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए A यहाँ पर पड़ा है अपने पास, A अपने पास यहाँ पर पड़ा है, A यहाँ पर भी है और A यहाँ पर भी है। जब इनको इसके अंदर से अपने क्या है, इस A को एक बार कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए AT2 स्क्वायर माइनस AT1 स्क्वायर, इसकी क्या है, स्क्वायर है। तो इसके अंदर से A कॉमन लेंगे, तो इसके अंदर से जब A बाहर आएगा तो ये इसको A स्क्वायर की फॉर्म में बाहर लिखेंगे, क्योंकि इस A के ऊपर ये स्क्वायर अप्लाई होगी तो ये A स्क्वायर हो जाएगा। इस A पर जब ये स्क्वायर अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। जैसे अपने को इसको A माइनस बी की स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलें, तो पहले A माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर होता है। तो A स्क्वायर करेंगे तो देखिए A स्क्वायर T2 की स्क्वायर की जब स्क्वायर होगी तो पावर 4 हो जाएगी, कि T2 की स्क्वायर है और इसकी स्क्वायर है, जब इस 2 का 2 से गुणा होगा तो पावर 4 हो जाएगी। इसी प्रकार माइनस आ जाएगा 2AB होता है, 2AB, A की जगह यहाँ पर क्या है AT2 स्क्वायर और B की जगह क्या है AT1 स्क्वायर। तो 2AT2 स्क्वायर इंटू AT1 स्क्वायर प्लस B स्क्वायर की जगह क्या है AT1 स्क्वायर है। तो ये पावर फिर से 4 हो जाएगी, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T1 की स्क्वायर का स्क्वायर होगा, क्योंकि B की स्क्वायर करना है। B का मान क्या है AT1 स्क्वायर। जब इस T1 स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगी, जैसे यहाँ पर पावर 4 हुई थी। तो देखिए इस A का जब इस A से गुणा होगा तो इसको अपने आगे क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर T2 की पावर 4 माइनस 2, इस A का A से गुणा होगा तो ये हो जाएगा A स्क्वायर T2 स्क्वायर T1 स्क्वायर प्लस A स्क्वायर T1 की पावर 4। समझ आ गया होगा ये तो। अब देखिए A स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है, A स्क्वायर यहाँ पर भी है और A स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है। मेरे कहने का अर्थ क्या था कि ये जब बाहर आएगा तो ये स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें तीनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो स्क्वायर के रूप में बाहर आएगा।
अब इसको मैं लिख देता हूँ अंडर रूट ए स्क्वेयर T2 की स्क्वेयर माइनस T1 की स्क्वेयर और इस पूरे की स्क्वेयर और प्लस इसके अंदर देखिए 2a यहाँ पर पड़ा है, 2a यहाँ पर पड़ा है। इसी तरीके से जब इसको खोलेंगे तो ये देखिए 2a है, जब वह बाहर आएगा तो उसकी स्क्वायर होगी। जैसे यहाँ पर a बाहर आया तो a की स्क्वायर हुई थी, इसी प्रकार 2a यहाँ से बाहर आया तो इसकी स्क्वायर होगी। तो इसको अपने क्या लिखेंगे 4a की स्क्वायर, 4a की स्क्वायर। तो ये 4a की स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा T2 माइनस T1 की स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि 2a यहाँ से यहाँ पर भी पड़ा है, 2a यहाँ पर भी पड़ा है। जब 2a ये जो 2a बाहर आएगा तो स्क्वायर के फॉर्म में बाहर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4a की स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो देखिए अब देखिए ये अपने पास क्या पड़ा है T2 स्क्वायर माइनस T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर और इसकी पूरे की स्क्वायर, ये अपने पास फंक्शन पड़ा है। ठीक, तो इससे पहले एक स्टेप ऐसे कीजिए कि ये a स्क्वायर यही पड़ा, a स्क्वायर ये अपने पास ये पड़ा, तो दोनों जगह से a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो a स्क्वायर तो कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बच गया T2 स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर और इस पूरे की स्क्वायर प्लस 4 T2 की और T2 माइनस T1 की स्क्वायर बच गया कि a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, a स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लिया, अर्थात इनको यहाँ से जब a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर और पूरे की होल स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 4 T2 माइनस T1 की स्क्वायर बच गया। अब इसके बाद देखिए इस T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर की होल पावर 2 को अपने क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ आ रहा है? ये मैंने पहले की वीडियोस में फॉर्मूला बताया था, 2-3 बार बता दिया मैंने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए a स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है T2 की स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या है T1 की स्क्वायर और माइनस की जगह माइनस पड़ा है, अर्थात a की जगह तो यहाँ पर T2 है, b की जगह यहाँ पर क्या है T1। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी करना है अर्थात T2 प्लस T1 और एक बार क्या हो जाएगा T2 माइनस T1 कि a की जगह तो यहाँ पर T2 पड़ा है और b की जगह यहाँ पर T1 पड़ा है। इसका मान क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a की जगह T2 है तो a प्लस b का मान T1 है और a माइनस b। और देखिए इस पूरे की पावर क्या है 2। समझ आ रहा होगा कि इस पूरे की पावर क्या है 2। तो T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस T1 की होल पावर 2। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, देखिए a गुणा b की पावर 2 है, तो इसका अर्थ क्या होता है a की स्क्वायर गुणा b की स्क्वायर होता है कि a की पावर भी 2 है, गुणा के अंदर गुणा और b की पावर भी 2 है। अगर घात दोनों की सेम है, देखिए अगर दोनों की घात सेम है तो इनको इकट्ठा करके ऊपर घात एक मतलब एक साथ लिख सकते हैं। जैसे a गुणा b की पावर 2 है, इसको अपने अलग अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं कि a की पावर 2 गुणा b की पावर 2 भी इसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए a की जगह तो पड़ा है T2 प्लस T1, b की जगह क्या पड़ा है T2 माइनस T1। तो इसको अपने क्या लिख देंगे T2 प्लस T1 की स्क्वायर गुणा T2 माइनस T1 की स्क्वायर। a गुणा b की स्क्वायर बराबर a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर। समझ आ गया होगा ये तो। अब देखिए इसकी जगह अपने क्या लिख देंगे, ये लिख सकते हैं ये वाला फंक्शन इस इतने की जगह। तो देखिए अंडर रूट ये a स्क्वायर क्या है, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर है, a स्क्वायर इसके अंदर गुणा के अंदर है। तो जब ये कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर हो और स्क्वायर के अंदर हो तो जब है बाहर आती है तो क्या होती है, एक अकेली सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाती है। ये मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है। तो जब ये a बाहर आएगा तो एक सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर है, ये सारा इसके गुणा के अंदर पड़ा है
तो इसको जब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो एक सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इसकी जगह अपने क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर। तो इसकी जगह अपने लिख सकते हैं T2 प्लस T1 की स्क्वायर इंटू T2 माइनस T1 की स्क्वायर प्लस इसकी जगह तो वो आ गया। अब ये अपने पास ये पड़ा है 4T2 माइनस T1 की स्क्वायर। समझ आ गया होगा कि इतने फंक्शन की जगह तो अपने को ये लिख दिया, ये वाला, ये प्लस की जगह प्लस आ गया और बाकी सेम का सेम उतार दिया। अब देखिए आगे अपने को क्या दिख रहा है इसके अंदर, T2 प्लस T1 की स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, सॉरी T2 माइनस T1 की स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, T2 माइनस T1 की स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है। तो इनके अंदर से अपने T2 माइनस T1 की स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो P की दूरी को अपने देखिए क्या लिखेंगे, A अंडर द रूट T2 माइनस T1 की स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बच क्या जाएगा, जैसे यहाँ से अपने ए स्क्वायर कॉमन लिया था, उसी प्रकार T2 माइनस T1 की स्क्वायर यहाँ पर भी है, T2 माइनस T1 की स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है। तो यहाँ से जब T2 माइनस T1 की स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, T2 प्लस T1 की स्क्वायर बच जाएगा। यही फंक्शन बचेगा क्योंकि ये तो अपने को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, T2 प्लस T1 की स्क्वायर। तो इतने फंक्शन का तो हो गया कि इसमें से ये तो अपने कॉमन ले लिया, ये बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये प्लस लग गया। इसके अंदर से, इस फंक्शन के अंदर से अपने T2 माइनस T1 की स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, ओनली 4 बच गया। तो ये क्या आ गया 4। समझ आ रहा होगा ये तो। अब देखिए फिर से ये संख्या क्या है, T2 माइनस T1 की स्क्वायर, ये इसके गुणा के अंदर है। ये भी इसी तरह है कि ए स्क्वायर की तरह है। कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के अंदर हो और अंडर रूट के अंदर हो, जब वह बाहर आती है अंडर रूट से, वह सिंगल फॉर्म में उसको लिखा जाता है। तो इस प्रकार देखिए A T2 माइनस T1 अंडर द रूट T2 प्लस T1 की स्क्वायर प्लस 4, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मूला लग रहा था, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मान क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले अपने क्या किया, इसको P पॉइंट मान लिया, इसको क्यू बिंदु मान लिया। ये जो पहला बिंदु होता है इसके निर्देशांक x1 y1 मानते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 मानते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, इसके अंदर अपने मान रखा। तो यहाँ से a देख रहा, अपने को दिख रहा था, यहाँ से यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है। तो a कॉमन लेंगे तो बाहर ये स्क्वायर पड़ी है, तो ये स्क्वायर a पर भी अप्लाई होगी, तो a पर स्क्वायर अप्लाई होगी तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार अपने पास अपने को 2a यहाँ पर भी दिख रहा था, तो 2a यहाँ पर भी दिख रहा था। जब 2a को बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर 2a पर भी अप्लाई होगी, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ पर पड़ा है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी पड़ा है, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया एक बार। फिर ये यहाँ पर क्या बच गया, T2 की स्क्वायर माइनस T1 की स्क्वायर और उसकी होल पावर 2 प्लस 4T2 माइनस T1 की स्क्वायर। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी और उस पूरे की होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर दोनों पर लग गई। प्लस 4T2 माइनस T1 की स्क्वायर, ये सेम लिख दिया। अब T2 माइनस T1 की स्क्वायर यहाँ पर भी है, T2 माइनस T1 की स्क्वायर यहाँ पर भी है। जब यहाँ से इस फंक्शन से T2 माइनस T1 की स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, T2 प्लस T1 की स्क्वायर। तो और इधर यहाँ से कॉमन लिया तो भी क्या, यहाँ पर क्या बच गया अपने पास, ओनली 4। तो देखिए जब भी कोई संख्या अंडर रूट के अंदर है और स्क्वायर फॉर्म में है, तो जब वह अंडर रूट से बाहर आती है तो एक सिंगल फॉर्म में लिख देते हैं उसको, तो ये उसकी सिंगल फॉर्म हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच क्या जाएगा, देखिए तो ये संख्या तो बाहर आ गई और ये जो अंडर रूट के अंदर ये सारी संख्या बच गई, और यही क्वेश्चन का था आंसर। तो ये था अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट बचा हुआ था वो। इसके अलावा अपने 3 क्वेश्चंस बच गए हैं, वो भी करेंगे जल्दी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।